हम वेपिंग पे बात करना स्टार्ट कर रहे थे। वेपिंग आजकल बहुत कूल बन गया है, हर नेक्स्ट पर्सन और नेक्स्ट टीनेजर और नेक्स्ट किड इज डूइंग इट। या उससे कुछ फर्क पड़ता है? लोग बोलते हैं कि वेपिंग इज नॉट बैड एज स्मोकिंग। वेपिंग को हम ई सिगरेट भी कहते हैं। तो हम एक ई सिगरेट या कोई भी शेप में आए, उसमें क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो स्मोकिंग में धुआं आता है, हम उस धुएं को मिमिक कर रहे हैं। तो धुआं, स्मोकिंग में तो धुआं होता है, वेपिंग में एरोसॉल बनता है। वो एरोसॉल कहाँ से बनता है? हम कुछ ईथर्स को यूज़ करते हैं जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। जब वो ईथर्स किसी भी हीटेड चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इवेपोरेट होके एरोसॉल बन जाते हैं, जिसको हम इनहेल करके नाक मुंह से निकाल देते हैं और हम स्मोकिंग को मिमिक करते हैं, हम फील करते हैं कि हम वैसा ही कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ उसमें होती है एक एटमाइज़र, जहाँ पर ये होता है। तो एक बैटरी, एक एटमाइज़र और एक टैंक जिसमें ये ई लिक्विड स्टोर्ड होता है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ई सिगरेट के। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, शेप्स हैं, और इसको ENDS एंड्स भी कहते हैं। एंड्स क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम्स। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है ये। जब इसको प्रोपेगेट और प्रमोट किया गया, सो इट वाज प्रमोटेड एज ए सेफ ऑल्टरनेटिव टू स्मोकिंग, कि भाई आपको सिगरेट छोड़नी है तो आप इसको ले लीजिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी है तो इसको ले लीजिए। आप सिगरेट नहीं भी पीते हो बट बिना नुकसान सहे हुए सिगरेट पीने का मजा लेना है तो इसको, तो तरह तरह से इसको प्रमोट किया गया। लोगों ने कहा नहीं, इसको पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पी लो जब तक मन करे, और इससे उसके कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी दिखाया गया कि जो लोग इसके आदी हो जाते हैं वो धीरे धीरे उस पे भी चले जाते हैं और वो फिर दोनों ले लेते हैं। तो ना तो ये उधर से इधर लाने में मदद करता है, ना ये इधर सेफ है, और ये इधर से उधर जाने में लीड करता है। अब आए हम डैमेज पे। डैमेज क्या क्या होता है, क्यों होता है और कितना होता है? डैमेज कई टाइप्स के हैं वेपिंग से। एक तो आप वो इनहेल कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ईथर है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस स्मोकिंग और इसमें है वो ये है कि स्मोकिंग फिर भी एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हैं जी, फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर ऐसा होना चाहिए। यह है टोटली अनरेगुलेटेड, घर घर में चलने वाली इंडस्ट्री है, इसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा, एक और कैच है, उसमें लिखा होता है दिस प्रोडक्ट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें कंजम्पशन तो आपने मुंह से ले लिया, वो भी कंजम्पशन है, लेकिन मुंह से कोई चीज लो तो उतना नुकसान नहीं होता जितना उसी चीज को आप अपने फेफड़े के अंदर डाल लो। किसी के ऊपर ये नहीं लिखा होता है दिस इज फिट फॉर ह्यूमन इनहेलेशन। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मुंह से खा सकते हो, लेकिन उनको वेपराइज करके अगर आप लंग में डालोगे तो कहर ढा दोगे। यही चीज ई वेपिंग के साथ है। दूसरा डैमेज जो हो रहा है, इसमें बैटरी होती है। वो दर्जनों सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं जहां वो बैटरी ओवरहीट हो गई और ब्लास्ट हो गया और लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं। So, इसमें पैसिव भी प्रॉब्लम है? सेम 100% सेम जो स्मोकिंग है वो है, जो आपने जो एक्सहेल किया वो पैसिव वालों को भी हो रहा है। और ये कहना कि लंग्स खाली हो रहे हैं, नहीं, इससे ब्रेन डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है, एंडोक्राइन ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, इससे हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, इससे डेथ्स हो रही हैं। और ये सब लिटरेचर में है, कोई मेरे माइंड का इमेजिनेशन नहीं।